आज के व्लॉग की शुरुआत बहुत ही खास होने वाली है। तो आज सुबह सबसे पहले तो मैं नहाकर तैयार हुई और अपने बाल वाल बनाए। सिंपल सी चोटी बनाकर मैंने तैयार करी मेरी चोटी को। और मुझे ना चोटी में इस तरीके से ज्यादा बाल छोड़ना पसंद है, तो मैंने इस तरीके से चोटी बनाई। और आज मैंने ये सिंपल सा सूट पहना है घर में ही। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती भाई, ससुराल में अलग मायके में अलग। जो मेरा मन होता है, जैसे मेरा मन होता है, मैं उस तरीके से ही कपड़े पहनती हूँ। फिर मैं यहाँ पर कपड़े धोकर कपड़े सुखाने आ गई। आज मैंने सारे कपड़े अच्छे से धो डाले। बेडशीट, ये सब चीजें, ब्लैंकेट वगैरह और गुदड़ी भी अच्छे से धोकर कपड़े भी धो डाले, जो कि हम लोग इन दिनों में पहन रहे थे। मायके में थोड़ा सा आलगस कर रही हूँ, 2 दिन के 3 दिन के कपड़े एक साथ धो रही हूँ। तो तार छोटे छोटे थे जो अभी मैंने लास्ट टाइम लगाए थे जुगाड़ करके, तो इन तारों पर मैंने सारे कपड़े सुखाए। एक बार को तो मुझे लग रहा था भाई ये कपड़े ज्यादा हो जाएंगे और तार कम पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सब चीजें एकदम पूरी तरह से व्यवस्थित सेट हो गई। भाई कई बार होता है ना, ऐसा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर सुबह उठकर जल्दी अपना काम खत्म कर लेते हैं ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से कवर होता है। तो आज भी मैंने कुछ ऐसा ही किया। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा पूरा दिन ऐसे ही खराब निकल जाए, इसीलिए सबसे पहले नहा ली। कई बार होता है कि मैं नहीं नहाती हूँ जल्दी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा ही हो रहा है स्पेशली, कि सुबह उठकर नहा लेती हूँ, उसके बाद में वापस से सो जा रही हूँ। तो उठने के बाद मुंह ऐसा रहता है जैसे नहाया ही नहीं हो। ऑब्वियसली बात है, ऐसा ही रहेगा। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे बिना नहाए ये खा लिया वो खा लिया। तो कोई बात नहीं, बिना नहाए तो नहीं खाया था, लेकिन शक्ल बता रही थी कि नहाई नहीं हूँ। बस शक्ल ही बता रही थी, बाकी ऐसा था नहीं कि नहाई नहीं है। और अगर नहीं नहाकर भी कुछ खाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगी, क्या दिक्कत है इसमें आपको? कुछ लोग जो कह रहे हैं ना भाई बिना नहाए ऐसी है वैसी है, उनको बोल रही हूँ मैं ये वाली बात, कि भाई बिना नहाए भी खा लिया तो कौन सा पाप कर दिया, गुनाह थोड़ी ना कर दिया। बिना नहाए तो खाया है ना। खैर ये वाली बात तो कोई मुद्दा बनाने वाली बात थी ही नहीं। और आज मैंने सारे सलवार सब चीजें व्यवस्थित करके धो दी। इन सबको क्या है कि थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी, मैंने एक के ऊपर एक कपड़े भी डाले बीच में, ये देखो। इस तरीके से थोड़े से कपड़े जो सूख रहे थे उनको थोड़ा, जो जल्दी सूख जाते हैं उनको थोड़ा सा सिकुड़ के सुखाया। और ऐसे करके मैंने सब कपड़ों को अच्छे से व्यवस्थित किया। और जब बारी आई ना गोदड़ी सुखाने की, तो मैंने इस रेलिंग पर अच्छे तरीके से पानी डालकर इस रेलिंग को साफ करा, और ग्रेनाइट का जो पत्थर लगा हुआ है इसको अच्छे से धोकर फिर मैंने गोदड़ी सुखाई, जिससे कि दिक्कत नहीं हो और गोदड़ी जल्दी सूख जाए। गोदड़ी हल्की थी तो मैंने इसको ड्रायर कर लिया, और ये और भी हल्की हो गई। उसके बाद मैं घर में अंदर आ गई और आज मैं करूंगी घर की साफ सफाई। तो शुरुआत मैंने सोफे से करी। सोफे के कवर को अच्छे से झाड़ कर उसको अरेंज किया। दादाजी के जो अंडर गारमेंट्स है और तौलिया वो यही रखते हैं वो, तो उनकी सुविधा के हिसाब से रखते हैं वो। तो मैंने उसको वापस से वहीं रख दिया, जिससे कि उनकी सुविधा बिल्कुल भंग नहीं हो। फिर उसके बाद मैंने ये छोटे वाले सोफे पर भी अच्छे से कवर लगा दिया, और फिर दादाजी की जो खाट है उसको अरेंज किया अच्छे तरीके से। आप सब लोग ससुराल में पूछ रहे थे ना भाई कि बाबू के लिए कम से कम अच्छा सा बिस्तर तो लगा दो, तो भाई मैं आपको आज बता देती हूँ। दादाजी और अम्मा दोनों की चारपाई पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर गुदड़ी लगी हुई है। ये गुदड़ी सूती कपड़ों से बनती है, तो बहुत ही मतलब ठंडी रहती है, गर्म नहीं रहती। रुई वगैरह में गर्मी होती है, इसीलिए बाबू दादाजी अम्मा इन सबको गुदड़ियाँ पसंद आती है, गद्दे पसंद नहीं आते हैं। आप सबको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा भई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है, उस वज़ह से ध्यान नहीं रखने की वज़ह से मैं भी बीमार पड़ गई हूँ। थोड़ी-थोड़ी बीमार पड़ी हूँ, अगर अभी ध्यान रख लूँगी ना तो ठीक हो जाऊँगी, वरना ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी तो दिक्कत हो जाएगी। बट ठीक है, आज घर की थोड़ी एक्स्ट्रा साफ-सफाई भी ज़रूरी थी, तो वो मैं कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने डाइनिंग एरिया को अच्छे से साफ करा। ये पहले डाइनिंग हुआ करती थी, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं होता है, तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं। और ये बैग, ये मेरा प्यारा सा सूटकेस है जो कि मेरे ससुर जी ने मुझे दिया। और ये सूटकेस मुझे हमेशा याद दिलाता रहता है, भाई तेरा घर ये नहीं है, तू यहाँ कुछ दिनों के लिए मेहमान ही है। फिर मैंने यहाँ की खिड़कियाँ दरवाजे सब अच्छे तरीके से साफ कर दिए। सबको अच्छे से साफ करके डस्टिंग करके अम्मा की ये वाली टेबल जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी इसको साफ करना, वो अजिन देखो इसके ऊपर गत्ता अखबार सब कुछ बिछा दिया। और गत्ता इतना बड़ा बिछा दिया कि भाई ये बिल्कुल खराब सा ही हो रहा था, सही बताऊं तो। तो ये गत्ता लगाने का कारण ये था भाई, टेबल टूटी हुई थी, तो कोई सामान नीचे गिरे नहीं झुककर। तो गत्ता लगाने से टेबल बराबर हो गई, मजबूत हो गई वापस से, जहाँ से वो टूटी हुई है। फिर मैंने फ्रिज को साफ करा। इस टेबल पर अम्मा की नॉर्मल चीजें, पानी की बोतल, दवाइयाँ यही रखते हैं। अम्मा इस पे अपना खाना रख के खा लेती है। जो की जरूरत की चीजें अम्मा को हमेशा चाहिए होती है ना, वो इस पे रखते हैं हम लोग। ये टेबल ला ही इसलिए रखे हैं। फिर ये जो वॉश बेसिन एरिया था इसको भी साफ किया। बहुत सारे कमेंट आते हैं मंदिर के बगल में वॉश बेसिन एरिया कौन रखता है? तो भाई ये घर हमने जब लिया था ना बहुत सालों पहले, बना बनाया लिया था, तो जिसमें जैसी व्यवस्था होगी उसी तरीके से तो मैनेज होगा, लेकिन हम लोगों ने ऐसे थोड़ा चेंज करवाया और वास्तु के हिसाब से चीजें बदलवाई। तो मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर मंदिर है ना, इस घर में जो लोग रहते थे वो पहले यही उनका वॉश बेसिन यहीं पे था। आज भी हमने उसको ढककर ही यूज कर रहे हैं। वास्तु के हिसाब से ये सब चीजें व्यवस्थित है, और इसीलिए हम ये वाला वॉश बेसिन हाथ वगैरह धोने में काम में नहीं लेते हैं। आपने कभी देखा भी नहीं होगा व्लॉग में कि हम इसमें हाथ धोते हैं। ये चालू है ही नहीं, सही बताऊं तो आपको। इसको हमने परमानेंटली बंद कर रखा है।
अम्मा यहाँ पर अपने तेल कंघा ये सब सामान रखती हैं और इसे एक वॉश बेसिन एरिया की नज़र को हटाकर इसको अम्मा की छोटी सी प्यारी सी ड्रेसिंग के रूप में भी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद दादाजी यहाँ पर अखबार पढ़ रहे थे और मैं इधर की सफाई करने लग गई। इस टेबल पर ना अटरम पटरम चटरम बैग थैले पता नहीं क्या क्या पड़े थे, उन सबको मैं अलमारी में रख कर और यहाँ पर डस्टिंग करके सब चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित किया और सारी दवाइयों को ना एक कार्टून के डब्बे में व्यवस्थित करके रख दिया। मैं सोच रही थी थैलियाँ अलग-अलग रख दूँ, बट फिर जब अम्मा से पूछा तो अम्मा ने कहा दवाइयाँ सारी मेरी ही है, कोई दिक्कत नहीं है, रुल जाएगी तो। विशाल सब चीज़ों को जानता है, मतलब मेरा भाई है, वो सारी दवाइयों को पहचानता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने गेट वगैरह अच्छे से पहुँचे हॉल के भी, खिड़कियाँ वगैरह ढंग से साफ करी। नीचे की खिड़कियाँ तो ऐसे ही साफ हो गई थी, ऊपर के मेरे को सोफे के इनके ऊपर चढ़ना पड़ा। ये सोफे बड़े मजबूत थे, दादाजी जब अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए थे ना, तब दादाजी ने सोफे डाइनिंग और झूला बनवाया था। हमारे घर में लोहे का झूला भी है जो कि सबसे ऊपर छत पे रखा हुआ है। जो लोग अधिकतर अपने गार्डनों में लोहे का झूला रखते हैं ना, उस तरीके का ही झूला है वो बिल्कुल, और वो झूला बहुत मजबूत है। फिर बारी आती है घर में झाड़ू पोछे लगाने की। सब चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद में मैंने झाड़ू लगाई और आज मैंने फ्रिज को खिसका कर, रैकों को खिसका कर ढंग से झाड़ू पोछा लगाया है। और आप देख सकते हो भाई साहब, मैंने झाड़ू लगाई जब कितनी गंदगी निकली है। तो भाई यही है, हाउस हेल्प इतना ढंग से काम नहीं करती है, पर ठीक है, काम निकल जाए वो बड़ी बात है। तो इस तरीके से मैंने साफ सफाई करी। फिर मैंने जयदेव को बिठाया। आधे हॉल में पोछा लगा चुकी थी, आधे में अब लगाना था। पोछा मैं यहाँ पर वाइपर से लगाऊंगी और वाइपर से भी बहुत अच्छा पोछा लग गया। दो पोछों को जोड़ के लगा रही थी ना, तो और भी अच्छा पोछा लगा यहाँ पर, दबा दबा कर ढंग से भारी तरीके से। घर का सीन आपको दिख ही रहा है, दादाजी आराम से व्यवस्थित होकर लेटे हुए हैं, अम्मा अपने लेटी हुई है, जयदेव अपने दूध पानी का नाश्ता कर रहा है। अम्मा दादाजी ने चाय पी ली है तो उनको, नहीं नहीं नहीं, अभी उन्होंने चाय नहीं पी, अब पियेंगे वो लोग चाय। तो यहाँ पर अम्मा जा रही है बाहर, बाहर की दिन से बाहर की हवा खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। अम्मा तो भाई आज बहुत ऐसे हो रही थी कि तू इतना काम क्यों कर रही है, लेकिन भाई वो तो है ही ना कि अम्मा से दादाजी थोड़ा ना करवाएंगे। अब रिंकू दीदी आज नहीं आई, इस चक्कर से मैंने यहाँ पर साफ सफाई कर ली। चलो ये तो अच्छी बात है कि मुझे मौका मिल गया साफ सफाई करने का, कि घर में थोड़ी सी साफ सफाई मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगी ना, तो घर थोड़ा साफ भी रहेगा। आप लोग कहते हो ना घर को व्यवस्थित नहीं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, लेकिन घर फैल जाता है। अब आप सोचोगे इतने बड़े बड़े लोग घर में हैं, कैसे फैल जाता है। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं वो भी बच्चों के समान ही होते हैं, अगर आप देखो तो। लेकिन आपका सोच का नजरिया ही गलत हो तो फिर उसका क्या ही किया जा सकता है। इस तरीके से पोछा लगते हुए देखना मुझे खुद को बड़ा सुकून मिल रहा है और सच्ची में अच्छा लगता है। गीला गीला पोछा, फर्श जब गीला गीला दिखता है तो लगता है बढ़िया साफ कर लिया फर्श को तो आज चमका कर। बार बार पोछों को धोकर मैंने दो दो पोछे लगाकर ही अच्छे से पोछा लगाया। और वाइपर से लगाने का कारण था भाई बहुत बड़ा घर है, मुझे थकान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई थी सफाई वगैरह करने में, इस चक्कर से मैंने अच्छे तरीके से वाइपर से ही लगा दिया। लेकिन वाइपर थोड़ा चौड़ाई में और लंबाई में कम था ना, तो इस चक्कर से कि वो दिक्कत नहीं आई, सब जगह जाकर वाइपर ने पोछा लगा दिया अच्छे तरीके से। घर के सारे कॉर्नर्स को, इन सबको साफ करते हुए मैं आ गई बाहर। बाहर मेन गेट के पास मैंने इस आधे फर्श को धो डाला और सारे पानी को सूद कर जो आगे जाली लगी हुई है ना लोहे की, उसके अंदर सेट कर दिया। उसके अंदर पानी नाली में से चला जाएगा आगे। तो ये सारी व्यवस्था मैंने यहाँ पर कर दी साफ सफाई की। फिर जब बारी आई खाना बनाने की तो मैंने जल्दी से आटा वाटा लगाया। आटा वाला लगाकर मैंने, फली होती है ना गवार फली, गवार फली नहीं, देसी वाली फली जो कि गाँव में आप देख सकते हो, इस ये वाली। तो ये वाली फली को मतलब मेरे हिसाब से देसी फली बोलते हैं। बाकी आप लोग बताना कमेंट करके आप लोग क्या बोलते हो। गवार फली तो अलग होती है। तो यहाँ पर फिर मैंने वो उबालने के लिए रख दी और जयदेव के लिए मतीरा काटा। मतीरा यानी कि वाटरमेलन, हम लोग इसे वैसे मतीरा ही बोलते हैं। फिर मतीरा काट कर सबसे पहले मैंने दादाजी को काट के दो दो ली रही थी, दादाजी को मतीरा खाना था इसीलिए। और फिर जयदेव को काट कर मतीरा खिलाया। एक लीरी मेरे हाथ आई तो वो मैंने खाई। इस तरीके से हम लोगों ने मिल बांट कर मतीरा खाया। और मतीरा ना मुझे बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट करके बताना किस किस ने तरबूज का पहली बार नाम सुना है मतीरा। फिर यहाँ पर सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए जल्दी से आटा लगाया। और सही में यार किचन में कितना ही कर लो काम तो उतना ही फैलता है, मतलब दो जनों का खाना बनाओ चाहे चार जनों का, काम तो बराबर ही फैलता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन मैं चाह रही थी कि कम काम फैलाऊं, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना भी है। चलिए कहाँ जाना है वो भी मैं आपको जरूर बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले बना लेते हैं खाना। खाने में मैंने देसी अंदाज में बिल्कुल टेस्टी फली की सब्जी बनाई, जो कि बहुत टेस्टी लगी सभी घर वालों को, और बुआ जी को तो बहुत पसंद आई। अब आप सोचो कि बुआ जी तो है ही नहीं यहाँ पर, बुआ जी शाम को आ जाएगी। मेरी बात हो गई थी बुआ जी से, तो बुआ जी आ जाएगी। मेरे होते हुए ना बुआ जी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि हम लोगों को बढ़िया बोलने का, बात करने का मौका मिल जाता है और अच्छा भी लगता है। फूले फूले 7-8 फुलके बनाए दादाजी, मैं इतना ही खाना खाते हैं। और अगर इनका जो आटा मैंने लगाया ना आज लिमिटेड आटा, वो बिल्कुल हमारे ससुराल में जो रोटियां बनती है ना मेरे ससुराल में, उसकी
ढाई रोटी बराबर इनका आटा है भाई। सच्ची में इतना कम आटा खाते हैं ये लोग। हमारे देखो कितना ज्यादा खाना खाते हैं हम लोग, बढ़िया मोटी मोटी रोटियां। अच्छा लगता है भाई। पतले पतले फुलके भी अपनी जगह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं मोटी रोटियों की तारीफ कर रही हूँ ज्यादा। खैर आपको पता ही है ना, मेरे को अपनी तारीफ करने की आदत है। तो कुछ लोग कहते हैं ना अपने मुंह से अपनी ही तारीफ कर लेती है। तो हाँ भाई हाँ, मुझे अच्छा लगता है अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। और जिसको ऐसा लगता हो ना कि भाई हाँ ये गलत बोल रही है, तो कोई बात नहीं, आप जैसा समझो समझ सकते हो। लेकिन मैं तारीफ अपनी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में बताती हूँ। अब कुछ लोग क्या है कि जो नहीं कर पाते वो सोचते हैं कि अब ये अपनी तारीफ ही कर रही है। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, उसमें बुराई क्या है। अब बुराई तो बहुत सारे लोग कमेंट करके कर देते हैं ना। तो अब खुद की तारीफ, बहुत सारे लोग मुझे तारीफ भी करते हैं, तो उनकी तारीफ में तो मैं भी अपनी तारीफ थोड़ी सी कर ही लेती हूँ, मन को संतुष्ट रखने के लिए। ये वाली सब्जी मैंने कैसे बनाई, बहुत जल्दी बन जाती है। बस इन फलियों को उबाल लो, अच्छे तरीके से उबाल लो। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लहसुन कूट लिया अच्छा खासा, उसके अंदर नमक मिर्ची हल्दी हींग ये सब डाल के, धनिया वगैरह सब कुछ डाल के, फिर उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको घुमा लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर जब तेल गर्म होगा तो उसके अंदर डालेंगे हम लोग जीरा। जीरा चटकते ही उसके अंदर हम लोग जो ये पानी डाला था ना लहसुन के अंदर में मसाले मिलाकर, वो इसमें डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। फिर कम कम फ्लेम करके डालना, एकदम से डालोगे तो बहुत ज़्यादा तेल उछल जाएगा बाहर। तो फ्लेम को कम कर लेना, फिर फ्लेम को हाई करके बाद में इस तरीके से ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेना। फिर ये उबली फली इसमें ऐड कर देना। सच्ची में लहसुन वाली जो फली है ना वो बहुत स्वाद लगती है। आप लोग जरूर खाकर देखिएगा इस तरीके से बनाकर। एक तो ये फली बहुत जल्दी बन जाती है, प्लस टेस्टी भी बहुत होती है। एकदम देसी अंदाज में बनी हुई ये फली होती है, इसको उबाल लो और इस तरीके से टेस्टी तरीके से छौंक लो। और कुछ चीज़ें तो मुझे लगता नहीं इसमें ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छी लगती है। इसमें प्याज वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने छाछ और राबड़ी को भी अच्छे से मिला दिया। दही, पहले मैंने राबड़ी मिलाई छा दही के अंदर, फिर थोड़ा सा दही कल का बचा हुआ था वो भी मिला दिया, और उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह मिलाकर और उस ब्लेंडर से ब्लेंड करके और सब कुछ छाछ राबड़ी बनाकर तैयार कर दी। फिर ये देखो दादाजी का सबसे पहले खाना परोसा। दादाजी ने पता है सब्जी को हाथ भी नहीं लगाया। वो आजकल दिन में सिर्फ अचार और रोटी ही खाना पसंद करते हैं भाई, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। दादाजी हाथ वाथ धोने गए हुए थे, तब तक मैंने उनकी थाली वहां पर तैयार कर दी। फिर मैं किचन में आ गई, किचन की साफ सफाई करी। भाई किचन का काम कितना भी कर लो फैल बहुत जाता है, लेकिन ठीक है अब काम है, काम तो होते ही रहते हैं, दिन भर करे जाओ भले ही से। लेकिन जो मेन मेन काम है वो तो करना जरूरी है। किचन की स्लैब के ढंग से साफ सफाई करी। तब तक मेरी मासी का कॉल आ चुका था और वो मुझे अपने घर बुला रहे थे, क्योंकि आज मेरी छोटी वाली जो रियल मासी है ना वो भी बड़ी मासी से मिलने आई थी। और आप सभी को मैं बता देती हूँ, मेरी मासी मेरी नानी के घर रहती है, क्योंकि नानी इस दुनिया में अब नहीं है। लेकिन मेरे नाना जी भी इस दुनिया में नहीं है, दोनों ही नहीं है। नाना जी तो बहुत सालों पहले चले गए थे, और नानी अभी कुछ समय पहले ही हमारे हमें छोड़कर चली गई। लेकिन जो नानी है उनके कोई बेटे नहीं थे, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी पर उनकी बेटियों ने हक जमाया। और ऐसा ही होता है, ऐसी सिचुएशन में तो खैर बेटियां ही होती हैं। उनका बेटा था ही नहीं तो फिर कौन संभालता। तो उन्होंने अपना हिस्सा बांटा और वो वहाँ रहते थे। तो जो बड़ी वाली मौसी है वो खातीपुरा रहती है। खातीपुरा मेरे घर से लगभग लगभग 15-20 किलोमीटर, सॉरी सॉरी 15-20 मिनट का रास्ता होगा। और मेरी जो छोटी मासी है वो कहीं और रहती है, तो वो आज उनसे मिलने आई थी। तो इस चक्कर से मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे भी मिल लिया जाए, कभी कभी तो मौका मिलता है। तो मौसी का फोन आ गया था, तो मैं घर का काम निपटा कर यहाँ पर तैयार हो गई थी। इस समय मेरी बात बुआ जी से हो रही है, मासी से नहीं। तो अभी मैंने सबसे पहले किचन के कपड़ों को अच्छे से धो लिया था मैंने सर्फ के अंदर इनको। अब इनको खंगोल कर बाल्टी में और बाहर सुखा दूंगी जाते जाते। और अम्मा भी यहाँ पर खाना वाना खाने की तैयारियां कर रही है। लेकिन वही है, अम्मा से ना आजकल खाना ढंग से खाया नहीं जाता, और यही कारण है कि वो रोने लग जाती है। फिर जब वो थोड़ा सा भी टूट जाती है ना हिम्मत उनकी, तो वो रोने लग जाती है। ऐसा किस किस के साथ होता है कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैं अम्मा अम्मा को एक ही बात कहती हूँ, अम्मा हिम्मत क्यों छोड़ रहे हो आप, मतलब जब तक मैं हूँ तब तक तो हिम्मत क्यों ही छोड़ रहे हो। और भाई करेंगे यार, हम सब लोग करेंगे मिलकर, और कर भी रहे हैं। कुछ लोगों को हमारी फैमिली के लिए बड़ा शौक है जानने का, नेगेटिव बोलने का। तो भाई मैं तो यही बोलूंगी इस बारे में कि तुम लोग कितने भी खड्डे खोद लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अपने मन से ही तुम 10 बातें कितनी भी बना लो, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये जयदेव के मुंह आप देख ही सकते हो कितने बन चुके हैं। थोड़ी सी धूप थी बाहर, कम थी लेकिन थी, इसीलिए मैं जयदेव को नहीं लेकर जा रही हूँ अपने साथ में। इसको मैं सुला दूंगी। सुलाने के बाद ही मैं यहाँ पर कपड़े सुखाने लग गई बाहर जाते जाते, क्योंकि कपड़े अगर पड़े रहते तो फिर स्मेल मारने लग जाते। स्पेशली तो ये किचन के कपड़े जो है, सर्फ के अंदर इन कपड़ों को ढंग से धोने के बाद में यहाँ पर सुखा दिया। अब इनको समेट कर रख लूंगी, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे काम आ जाएंगे, और गंदे होने के बाद फिर से धुल जाएंगे। और फिर यहाँ पर आकर सबसे पहले सबके चरण स्पर्श करें। और हमारे यहाँ पर मैं तो चरण स्पर्श करती हूँ, बाकी पता नहीं करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दादाजी वाले जो शूज पहनाए थे ना हमने व्लॉग में, तो उसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यार आपने उनके पैर नहीं लगाने चाहिए थे, पाप लगता है ये वो। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन वो बुजुर्ग है, वो झुकेंगे,
इतना करेंगे। जब अपन छोटे थे तब हम भी नहीं झुकते थे, वो भी हमें झुक-झुक कर ऐसे जूते पहनाए थे। और अगर आज अपन उस वाले उनको बच्चा समझकर अपन थोड़े आज अपने हाथ पे चल रहे हैं, उनको बच्चा समझकर उस भाव से जूते पहना दें, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको इतना गलत लेने की ज़रूरत है ही नहीं। बस अपने भावों को बदलने की ज़रूरत है वहाँ पर सिचुएशन पर। फिर मासी हम सबके लिए आमरस बना के लाई और हम लोगों ने खूब हँसी मज़ाक करा। मेरी बातों पर तो इनको बड़ी हँसी आ रही थी सही में। बहुत टाइम बाद में मैं आज अपनी छोटी वाली मासी से मिली हूँ। आपने मेरे कुछ व्लॉग्स में मेरी इधर इधर बैठी हुई मासी को तो देखा होगा, बट इन वाली मासी को आपने अभी तक नहीं देखा होगा। ये कैमरे के आगे बड़ा शर्मा रही थी। इनको ना इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं है और इनको ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं बना रही थी तो इनको कोई दिक्कत भी नहीं थी। फिर उसके बाद अचानक पता चला कि मम्मी जी गाँव से थोड़ा लेट आएगी। जल्दी से मैं ससुराल आई और मैंने रास्ते में मतलब वहीं पता चल गया था मासी के वहीं पे ही, और वहीं से सीधा निकलते ही मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले गौरी का गोबर वगैरह देखा, भी फैला हुआ था, बट ज़्यादा गोबर नहीं फैला हुआ था। फिर मैंने यहाँ पर पहले दूध निकाला। दूध निकालने के बाद में मैंने गोबर उठाया, थोड़ा बहुत काम निपटाए, गौरी के साथ थोड़ा सा समय भी बिताया, खुद को भी बहुत सुकून मिला। और हवा आप देख ही सकते हो, मेरा कुर्ता कैसे लहरा रहा है। हवा अच्छी खासी चल रही थी यहाँ पर, गौरी को भी मज़ा आ रहा था मेरे। और आज ना गर्म हवा भी नहीं चल रही थी ज़्यादा, कम चल रही थी बिल्कुल। फिर गौरी के साथ थोड़ा सा समय बिताने के बाद वापस मायके आ गई अपने। देखो ससुराल और मायका ना पास होने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। और आज सबसे खुशी की बात है, मेरी बुआ जी हमारे लिए लेकर आई गर्मा गर्म टेस्टी खीर। तो वो खीर मैंने जब खाई ना भाई, आनंद आ गया सच्ची में, बहुत टेस्टी खीर बनाई। खीर ले आई थी बुआ जी, सब्जी बनी हुई थी वो ले आई थी। फिर बात थी यहाँ पर रोटियों की, तो रोटियां बुआ जी ने चटक चटक सेक दी। और बुआ जी के हाथों की रोटियां भाई साहब मुझे बहुत अच्छी लगती है। रोटियों में भी भाई सबके हाथों में अलग अलग स्वाद होता है, मुझे बुआ जी के हाथ की रोटियां बहुत पसंद आती है। बुआ जी ने सबको खाना खिलाया। मेरी ड्यूटी आज फ्री थी बिल्कुल, मैंने मस्त बैठकर खाना खाया, क्योंकि दिन भर से इतनी साफ सफाई जो कर लेती है तो बुआ जी ने मुझे साफ कह दिया था, बैठ जा चुपचाप से, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खाना खा ले। बढ़िया खीर, रोटी, और साथ में ना आलू गोभी की सब्जी, और साथ में वो फली वाली सुबह वाली सब्जी। मज़ा ही आ गया मतलब खाना खाकर। सबने साथ में बैठकर मस्त खाना खाया। जो जो वीडियो में आते हैं उन्होंने तो साथ में बैठकर खाना खा लिया, जिनको वीडियोस में आने का शौक नहीं है वो दूर बैठ के खा रहे थे। तो भाई यही बात है, फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन जिनको शौक नहीं है वो नहीं आते, जिनको है वो आ जाते हैं। चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मायके में सफाई करने के बाद भी अलग ही लेवल का सुकून मिलता है, लेकिन वो सफाई ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। चलिए कल मिलती हूँ, ख्याल रखिएगा।